जवानी में सब काम करो। और भागवत की कथा यदि इस कार्तिक मास में मिलती है सुनने को, जरूर सुनो। भगवान की कथा जरूर एकाग्र होकर के भगवान की कथा को सुनना चाहिए। देव ऋषि नारद बड़े भाव में अब भजन कर रहे हैं। जो संतों ने जो है जो मंत्र दिया है उस मंत्र का भजन कर, उस मंत्र का भजन करते 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 एक दिन मन में भाव आया, मैं जाकर के महाराज तीर्थों में भजन करूं, वहां जाके। लेकिन देखा तो मां का बंधन था, मां को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, तो मां का बंधन था। अब एक दिन भाव आया कि मां का बंधन है और जब तक मां है तब तक मैं तीर्थों में नहीं जा सकता। देव ऋषि नारद ऐसा मन में भाव आया। एक दिन नारद जी कहते हैं, व्यास जी मेरी मां गाय का दूध निकालने के लिए गई हैं कि एकदा निर्गताम गेहा दुहंते निशिगाम पथे। व्यास जी महाराज मेरी मां गाय का दूध निकालने के लिए गई हैं, घास में पड़े हुए नाग ने मेरी मां को डस लिया, डंक मार दिया, मां की जो है मृत्यु हो गई। और जब मां की मृत्यु हो गई मेरे नेत्रों से अश्रु बहने लग गई कि मां मेरा सहारा था और मां ही छोड़ करके चली गई। एक सुख भी था कि मां का बंधन था, भगवान की भक्ति करूंगा, अब मैं भगवान का भजन करूंगा। मां की अंत्येष्टि क्रिया किया और मैं हिमालय की ओर उत्तराखंड की ओर गया महाराज। पहाड़ों में जाकर के तीर्थों में जाके भगवान की समाधि लगाई और भगवान का भजन किया। और मैंने इतना भजन किया कि भगवान का छवि मेरे हृदय में आ गई, भगवान मेरे हृदय में विराजमान हो गए। जब तुम भजन ज्यादा करोगे, एक मैया ने कहा महाराज आपको भगवान का दर्शन हुआ है क्या? आप नित्य हवन करते हो, नित्य पूजा करते हो, नित्य कथा करते हो, कितनी बार? मैंने कहा उनसे कहा मैया से, देवी जी से, मैया अभी तो टिकट भी नहीं मिला, लाइन में ही लगे हैं। बोलो जय श्री राधे। भगवान का दर्शन एक दिखाने का व्यक्ति नहीं, स्वरूप नहीं है कि दिखाया जा सकता हो, नहीं दिखाया जा सकता। भगवान का दर्श समझने का विषय है, भगवान समझने का विषय है। चला दो चला दो, क्यों? अगर मैंने दर्शन कर लिया तो मैं भगवान का दर्शन आपको नहीं करा सकता, आपने कर लिया तो किसी को नहीं करा सकते। आपको स्वयं भक्ति करनी होगी, स्वयं भगवान से प्रेम करना होगा। इसलिए मैंने भक्ति किया, भगवान की छवि मेरे हृदय में आ गई, विराजमान हुई भगवान की छवि। और अचानक वो छवि जो है लुप्त हो गई। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, दौड़ने लग गया। और भगवान की भक्ति जब आती है व्यक्ति को पागल बना देती है, व्यक्ति को पागल बना देती है। कोई महाराज धन दौलत का पागल होता है, अनेक प्रकार से पागल, लेकिन सच्चा पागल वही होता है जो बांके बिहारी का हो जाता है। सच्चा पागल तीर्थों से प्रेम हो जाए, बिहारी जी से प्रेम हो जाए, वाकई में भगवान बिल्कुल। महाराज आपने देखे होंगे वृंदावन में अनेक पागल, हरिद्वार में अनेक पागल, और हम सब अरे दुनिया के
तब उन्होंने जो है विधाता ब्रह्मा ने देवदत्त नाम की वीणा उनको प्रदान कर दिया। तभी से जो महाराज कि देवदत्ता मिमां वीणां सुर ब्रह्मा विभूषिता, देवदत्त नाम की वीणा प्रदान किया। और तब से जो है विधाता ब्रह्मा उस वीणा को बजाते हुए 1 मिनट 1 क्षण रुकते हैं। जितनी देर में एक गाय का दूध निकाला जाता है उतनी देर तक नारद जी रुकते हैं और कहते हैं महाराज चलता जोगी बहता पानी हमेशा निर्मल होता। और हाँ, कभी भी कितना ज्यादा प्रेम हो, गुरु हो, शिष्य हो, संत हो, जल्दी बार बार घरों में आना जाना नहीं करना चाहिए, कितना ज्यादा। इसलिए चल रक्षा किया सबकी, महाभारत का युद्ध जिताया, अर्जुन के लिए 5-5 पुत्रों की रक्षा किया, 100-100 पुत्र गंधारी के रहे, लेकिन पांडवों का बार बाका नहीं हुआ। विष के लड्डू जब विजय प्राप्त हो गई तो मेरे गोविंद जाने के लिए तैयार हुए थे। द्रौपदी के 5-5 पुत्रों की वध हुआ, पतियों की रक्षा किया, सब जिसने जो मांगा सबको दिया भगवान ने। 5 पतियों का बाल बाका नहीं हुआ। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध, और भगवान जिसको बचाता है। एक महाभारत का युद्ध चल रहा था, अक्षौणी सेना इधर है, अक्षौणी सेना इधर है, लेकिन जो महाभारत का जो कुरुक्षेत्र का जो मैदान था वहां एक पक्षी के अंडे रखे हुए थे, और जैसे दोनों तरफ शंख निनाद हुए, दोनों तरफ से शंख बजे, वो पक्षी वहां से उड़ी और वो उड़ करके जोर जोर से चिल्लाने लग गए कि अगर ये हाथी, ये घोड़े, ये सेना इधर को आई तो मेरे बच्चों का, मेरे अंडों का क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, मेरे अंडे समाप्त हो जाएंगे। उसकी आवाज मेरे गोविंद ने सुनी, कन्हैया ने। इसके बच्चे रखे हुए हैं, नवजात शिशु हैं, छोटे छोटे नवजात शिशु। एक हाथी का बड़ा घंटा भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा, चक्र के द्वारा तोड़े और उस पक्षी के जो है ऊपर उस घंटे को रख दिया। सज्जनों, महाभारत का युद्ध हुआ, लेकिन वो चिड़िया के बच्चे जो है बिल्कुल जीवित रहे, उनका बाल बांका नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं जैसे पांडव का बाल बांका नहीं हुआ, पक्षियों का बाल बांका नहीं हुआ, तो जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ना कोई कुछ चोट कोई मार सकता। कब तक? जब तक तुम्हारा वो कर्म नहीं। जरूर सुनेंगे, लेकिन जो भगवान का सच्चा प्रेमी है, जो भगवान से प्रेम करता है, पापी के लिए भगवान भी नहीं चाहते। अगर तुम भगवान से प्रेम नहीं करते हो तो भगवान तुमसे भी प्रेम नहीं करते। प्रेम एक तरफ नहीं। भगवान कहते हैं तू एक पग आओ, मैं आऊं पग 60। कुछ तो चल के आ, तुम यहां आए हो ना, ये समय तुम्हारा निश्चित हो गया। भगवान के दरबार में आए हो, त्रिलोकी में लिख गया, इसे कोई काटने वाला नहीं है। और हां, ये मृत्यु में नहीं लिखा जाएगा। तुम्हारी जो उम्र है, जो कष्ट है, उसमें कमेगा नहीं, ये भगवान के लिए दिए। अगर मन से हो तो, अब मन तुम्हारा घर में लगा हो, शरीर से बैठे हो तो नहीं कह सकते। अब मन क्या पता घर पे लगा हो, आज उसकी सफाई करी होगी या नहीं करी होगी, बहू बोल तो आई तो पंखा साफ कर लियो, हो सकता है। अब सब तुम शरीर से यहां, मन से वहां।
सब 2 बजे तक कर लिया करो। हाँ, भगवान से प्रेम करना मत छोड़ो। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन आपके जीवन के कल्याण की बात बता रहे हैं। ये समय भगवान का सब, इसलिए भगवान जब अब जाने लग गए, कुंती माता आ गई और सबने सब कुछ मांगा। भगवान जाने के लिए तैयार हुए तो उत्तरा दौड़ करके आ गई, और उत्तरा दौड़ करके आई महाराज। तब उन्होंने कहा कि पाहि पाहि महायोग देव देव जगत पते। गोविंद आकर के चरणों में गिर पड़ी और बोले, प्रभु मेरी भले ही मृत्यु हो जाए, मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। पांडवों का एक दीपक है मेरे गर्भ में, अभिमन्यु की पत्नी है, अभिमन्यु की पत्नी, और रोती हुई वो आई है। मेरे प्राण चले जाए मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा कर लीजिए। जो पांडवों का दीपक एक चिराग है मेरे। क्या हुआ बेटी? देखा महाराज, जो अश्वत्थामा ने आज उत्तरा के गर्भ में भी बाण चला दिया, क्योंकि अर्जुन ने तो छोड़ दिया था, 5 पुत्रों का वध किया, फिर भी द्रौपदी ने छुड़ा दिया। दया, द्रौपदी ने कितनी बड़ी दया किया। और अश्वत्थामा ने आज दोबारा फिर ब्रह्म अस्त्र चला दिया उत्तरा के गर्भ में। मेरे प्राण चले गए। बोले, बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, आप चिंता मत करो। भगवान ने सूक्ष्म रूप दिया, उत्तरा के गर्भ में गए हैं मेरे ठाकुर, मेरे कन्हैया, और गर्भ की शिशु की रक्षा किया। जरा ध्यान दीजिए, आज जैसे गर्भ शिशु की रक्षा की, देखो भगवान गर्भ में गए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे का जन्म नहीं हुआ और भगवान दर्शन देने के लिए गर्भ में चले गए। सबसे बड़ी भाग्यशाली तो वो है। और वही है महाराज परीक्षित। देखिए, जिसके कृपा से हमें कथा सुनने को मिल रही है। सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई थी। अगर परीक्षित का जन्म नहीं होता तो हमें भागवत कथा सुनने को कहां से मिलता। भगवान ने गर्भ में दर्शन देने के लिए गए, और जैसे जन्म हुआ ये बालक चारों तरफ देखने लग गया, और जैसे कन्हैया की गोदी में गए खिलखिला के हंसने लग गए, मुस्कुराने लग गए। इसलिए इनका नाम परीक्षित हुआ। परीक्षा ले रहे थे, सबको देख रहे थे, चारों तरफ देख, इनका नाम परीक्षित हो गया। और परीक्षित के राज्य में महाराज धीरे धीरे बड़े होने लग गए। आज कुंती ने भगवान की स्तुति किया है। भगवान ने कहा, बुआ जी मैं अब जाऊंगा, वरदान मांगो। सबने किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ, अर्जुन ने मांगा, भीम ने, नकुल ने, सहदेव ने, सबने मांगा, द्रौपदी ने भी मांगा। और अब जैसे कुंती की बारी आई, बुआ जी आप भी मांगो। बोले, प्रभु क्या आपसे मांगो? आपने इतनी कृपा किया है, जीवन पर्यंत जब जब मेरे पे संकट आए हैं आपने मेरे पे कृपा किया है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे। गोविंद देवकी नंदन वसुदेव नंदन, मैं तो ये कहूं महाराज कि आप तो सबके नंदन हो, आप सबके प्राणाधार हो। और मांगने के लिए कह रहे हो
हे ऋषिकेश गोविंद, आप प्राणी मात्र के नहीं, संसार के जीव चराचर के आप रक्षक हैं। और जिसने आपको याद किया प्रभु, उसकी आपने रक्षा की। जिसने आपको समर्पण किया आपने, या आपको जिसने समर्पण कर दिया कोई भी वस्तु, मैंने देखा आपने कितनी रक्षा की। क्या मांगू आपसे प्रभु, कहां तक आपसे मांगू? जो मांगा वो सब कुछ आपने दिया। 5 मेरे पुत्रों की, पुत्र वधू की रक्षा किया। भरी सभा में चीर खींचा जा रहा था, आपने रक्षा की। 100 पुत्र गंधारी की मेरे 5 बेटों को मारने के लगे हुए थे लक्षागृह में, और वहां पे मेरा विष के लड्डू खाने में, अग्नि में कितने प्रयास किए, लेकिन प्रभु आप जहां जहां मेरे बेटे के साथ रहे, आपने ऐसी कृपा किया। बाल बांका ने, क्या मांगू आपसे, आप हमेशा मेरे दुख में साथ रहे। रात्रि में मेरा सब कोई सोता रहता था, और जब पितामह भीष्म ने संकल्प किया था कि कल 5 पांडवों को मार दूंगा, तब द्रौपदी कह रहे, कुंती कह रही, गोविंद उस समय आप दरवाजे पे खड़े हुए थे और मेरी पुत्र वधू के खड़ाऊ लेकर के अपने काक से दबाया था। कितनी गिनाऊं, भगवान नौकर बन जाते हैं, भगवान सारथी बन जाते हैं। भगवान से ज्यादा कोई मर्द दयालु नहीं हो सकता। दीन वत्सल कहते हैं महाराज को, करुणा के सागर कहते हैं। इनसे बड़ा दयावान कोई नहीं होता। जब पितामह भीष्म ने संकल्प किया कल जो है 5 पांडवों को मार देंगे, 5 बाण से पांडव खत्म है कल पितामह, और उनके बाणों कोई रोकने वाला नहीं था। बिल्कुल सत्य। आज भगवान रात्रि के 12 बजे जग रहे हैं। अर्जुन के, द्रौपदी के नेत्र खुले और उन्होंने कहा, गोविंद इतनी सर्दी हो रही है, जनवरी का महीना, भीषण सर्द, सारे सो रहे लेकिन मेरे कन्हैया जग रहे हैं। आज भगवान ने कहा तुम्हें सोना नहीं है द्रौपदी, मेरे साथ चलना है। मैं सोचा आगे आगे मेरे गोविंद है, पीछे पीछे जब द्रौपदी जा रहे थे उनको बताया पितामह इस समय समाधि में होंगे और तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, जाके प्रणाम करना। क्यों? गंधारी की बहू जो हो जाती थी प्रणाम करने के लिए और चूड़ियों को बजा देती थी, तो उनको यह होगा कि गंधारी की बहू आई है, दुर्योधन की बहू आई है, इसने प्रणाम कर रहे हैं, जाके तुम प्रणाम कर लेना। और जो पितामह आशीर्वाद दे देंगे, वो हमेशा यही आशीर्वाद देते हैं, संत क्या महात्मा सौभाग्यवती भव, ये आशीर्वाद। और सबसे बड़ा सौभाग्य ही होता है। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, धनवान भव, ऐश्वर्यवान भव, ये आशीर्वाद देते हैं ब्राह्मण। जाके प्रणाम करना। आगे आगे मेरे गोविंद हैं, पीछे पीछे द्रौपदी हैं, लेकिन द्रौपदी ने जो चरण पादुका पहन रखी थी तो बज रही थी। और बोले ऐसा ना हो पितामह, बोले ये खड़ाऊ मुझे दे दो, चरण पादुका मुझे। मेरे कन्हैया ने चरण पादुका लेकर के अपने काख में रखा। जरा विचार करो, जो संतों ने, जो पुराणों ने, जो वेद व्यास ने, भागवत, जरा विचार करिए, इससे बड़ा दयालु कौन होगा। सुदामा के पैर से मेरे कन्हैया ने कांटा निकाल सकते हैं दांत से। और आप लोग भगवान को हल्के में लेते हो, श्रद्धा से नहीं जुड़ते हो। भगवान को श्रद्धा से जुड़ो, भगवान के उत्सव में उल्लास बढ़ाओ, भगवान के कीर्तन में उल्लास, उमंग, कथा में खुशी, ये होना चाहिए। आज ठाकुर हमारे लिए आए, गोविंद की कथा हमारे लिए है, और ये कथा तो अब सबके लिए होती ही है, सबके कल्याण के लिए। ये भाव मन में काख में दबा करके खड़े हैं। द्रौपदी गई हैं अंदर, पितामह भीष्म, संत 3 बजे भजन में बैठ जाते हैं।